इसको भी पूर्ण वर्ग विधि से बनाना, और ऊपर में कहा है कि मूलों का अस्तित्व हो तब, तो चेक करना जरूरी है। चेक करिए पहले। चेक करने के लिए आपको पता है A1 B1 C1 को चुनेंगे, तो A कितना हो जाएगा 2, B कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है तो 1 छिपा है, C कितना हो जाएगा -4। क्या है, सभी को ये चुनने आ गया, आता है। चलिए D निकालेंगे। D बराबर फॉर्मूला होता है B का स्क्वायर माइनस 4AC, तो B हमारे लिए कितना, 1 का स्क्वायर -4 गुना A गुना C। चलिए 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 देखो माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 चौके 16, 16 दूनी कितना हो गया 32, 32 और 1 33। तो इसका मतलब इसका हल संभव है, क्योंकि कंडीशन कैसा आया, B बड़ा है 0 से, तो 0 से बड़ा है तो क्या हो जाएगा, मूल बाबू क्या होगा, वास्तविक होगा, है ना। वास्तविक तथा अनेक हल तथा अनेक हल होंगे। तुम यहाँ हल हो सिर्फ अनेक की जगह हल भी लिख सकते हो कि हल होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हल होगा इस स्थिति में। चलिए जब अगर हल हो रहा है, अगर अब हल हो रहा है तब हमको क्या करना है बच्चा लोग, अब बताओ यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर अब इसका पूर्ण वर्ग विधि से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन है हमारा 2x² - x ये प्लस x, ठीक है, और -4 बराबर 0, यही है हमारे पास क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन का क्या कर लेंगे, सबसे पहली बात तो क्या करेंगे, x² के गुणांक से भाग देंगे। तो चलिए फिर वही भाषा लिखना है हमको जो भाषा बोले थे, x² के गुणांक से क्या करेंगे, प्रत्येक पद में, है ना, प्रत्येक या सभी पदों का हो या प्रत्येक पद को, प्रत्येक पद में भाग देने पर, ठीक है, तब भाग दीजिए। तो 2x² है, इसमें भी 2 से भाग देंगे, प्लस x इसमें भी 2 से भाग देंगे, माइनस कितना है 4 है, इसमें भी 2 से भाग देंगे, इसमें भी 2 से भाग दीजिएगा तो 0 ही आ जाएगा। चलिए अब भाग देने पर क्या प्राप्त होता है हमको, ये दोनों भाई साहब कट जाएगा, तो बचा कितना x², प्लस इधर बचा कितना x/2, अब माइनस इधर कितना बचा 4/2, और बताए थे कि ये अचर पद को भेज दीजिए उस साइड, तो माइनस किया तो उधर क्या हो जाएगा +4/2। कटा सकते हैं या नहीं भी कटा सकते, बाद में तो कैलकुलेशन करना है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जब यहाँ तक आ जाते हैं हम लोग, तो अब दूसरा स्टेप में क्या करना होता है, x वाले के गुणांक को 1/2 से गुना करिए और फिर क्या करिए, उसका स्क्वायर करके जोड़िए। तो अब देखिए इसका गुणांक कितना बाबू, तो पहले भाषा लिख देते हैं, यहाँ पर आने के बाद आपको भाषा याद होना चाहिए, क्या करते हैं, x के गुणांक को, x के गुणांक को, x के गुणांक को 1/2 से क्या करना है, पहले गुना करके फिर उनका क्या करना है, फिर उनका वर्ग दोनों तरफ जोड़ने पर, दोनों तरफ जोड़ने पर। इस भाषा को आप लोग अपने मन से जो जैसे भी लिख सकते हो, आप लोग को आसान हो, लेकिन करना यही है, लिखना यही है, ठीक है, दोनों तरफ जोड़ने पर। तो अब देखिए बच्चा लोग, अगर हम यहाँ पर कहेंगे, जरा फिर से देखो, x के गुणांक, तो x का गुणांक कितना, तो कहिएगा सर ऊपर में तो कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो 1 है, समझ लो, छापना बाद में 1 है, तो 1 ऊपर में है 1 और नीचे में है 2, तो इसका मतलब x का गुणांक कितना 1/2। गुणांक माने जिसका पूछा जाए, गुणांक जिसका कहा जाए उसको छोड़ के सब कुछ लिख दो, x का कहा तो x को छोड़ के बाकी सब कुछ लिखो, तो ऊपर में तो 1 है, कुछ नहीं है तो बाबू यहाँ 1 छिपा है ना जी, 1 है अब /2, तो 1/2 इसका गुना, कहा है उसको 1/2 से गुना करिए, तो उसको 1/2 से गुना करिए तो कितना हो जाएगा 1/4, और फिर कहा गुना करिए फिर उसका वर्ग करिए, तो इनका वर्ग हो जाएगा, इससे होल स्क्वायर लगा देंगे, वर्ग करके दोनों तरफ जोड़ेंगे। तो चलिए जोड़ेंगे, x² प्लस कितना है जी, तो x/2, इसमें क्या करना ये जोड़ना है, तो प्लस 1/4 का होल स्क्वायर जोड़ देंगे, बराबर इधरों जोड़ेंगे 4/2, 4/2 प्लस क्या जो करेंगे 1/4 का होल स्क्वायर जोड़ देंगे। तो चलिए अब हम बताए हैं आपको बच्चा लोग, यहाँ पर जब यहाँ पर पहुंच जाइएगा तो हम डायरेक्ट में बताए थे, ये दोनों स्क्वायर का मतलब होल स्क्वायर हो जाएगा, x का x ले लीजिए, बीच वाला का साइन ले लीजिए, और जो जोड़े हैं उसको ले लीजिए, होल स्क्वायर का होल स्क्वायर चाहे बस, और आपको दिमाग नहीं लगाना है। हो गया यहाँ तक, कोई दिक्कत, चलिए बराबर है, इधर इधर कितना था जी, इधर था 4/2, ये 4/2 इधर, तो 4/2 का 2 रहेगा, प्लस का प्लस इसको तोड़िएगा तो 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 4 चौके 16, कितना आ गया 16। चलिए इसको अब हम नेक्स्ट पेज में ले लेते हैं, तो x + 1/4 का होल स्क्वायर, इधर 4/2 और 1/16,
तो कितना था हमारे पास क्वेश्चन, एक्स प्लस 1/4 का होल स्क्वायर था, इधर था 4/2 और प्लस था 1/16, यही था। चेक कर लो एक बार, ठीक है। 4/2 प्लस 1/16 का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत। चलिए अब इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके अब आंसर निकालेंगे। तो इसको कुछ नहीं करो, इसको तो करना ही नहीं है, कुछ भी नहीं, स्क्वायर का स्क्वायर रहने दीजिए, इधर जोड़िए, 16 और 2 कैल्सियम 16, 8 8 चौके कितना होगा 32 प्लस 1, तो इधर क्या हो जाएगा एक्स प्लस 1/4 का क्या रहेगा बाबू होल स्क्वायर बराबर इधर कितना हो गया 33/16। जब ऐसा आ जाए तो आप तुरंत न बताएं इसका स्क्वायर हटाइएगा, तो स्क्वायर हटाइएगा तो क्या गो वैल्यू, कहिएगा सर 2 गो ना वैल्यू आएगा। तो चलिए x प्लस 1/4 रहेगा, इसका स्क्वायर हटा तो सामने वाले पे कितना चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा 33/16, और क्या को वैल्यू आएगा 2 गो, एगो प्लस में रूट बटे 16 को लिख लेना है। तो पहले अगर वर्गमूल संभव है तो निकाल लो, तो x प्लस 1/4 है और बराबर प्लस माइनस तो रहेगा बाबू। देखो 33 का वर्गमूल नहीं होता है, तो 33 का जिसका वर्गमूल नहीं है उसको रूटे में छोड़ दो, और 16 का तो वर्गमूल होता है जी 4, तो 4 का 4 हम लिख दिए। अब देखिए अब इनके साथ यानी ये दोनों के साथ एक प्लस वाला वैल्यू ले लो, और इन्हीं दोनों के साथ एक माइनस वाला वैल्यू ले लो, क्योंकि 2 वैल्यू आया है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे, तब देखिए जरा समझिएगा क्या करना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, x प्लस 1/4 इनके साथ बराबर, देखो x 1/4 इनके साथ एक बार प्लस वाला वैल्यू ले लो, तो प्लस वाला वैल्यू लेंगे तो यानी रूट 33 बटे कितना हो जाएगा बाबू 4, ठीक है। एक बार इन्हीं के साथ यानी x प्लस 1/4 के साथ माइनस वाला वैल्यू ले लो, यानी माइनस में रूट 33/4। चलिए अब इसको आगे बढ़ाते हैं बाबू अब इसको आगे बढ़ाते हैं तो क्या आएगा जी, अब कहिएगा सर इसको भेजना होगा उधर, तो x रहेगा और उधर पहले से कितना है रूट अंडर 33 अब बटे है 4 और प्लस गया तो माइनस 1/4, तो कहिएगा सर भिन्न का तो यहाँ पर घाटा होगा, 4 और 4 कैल्सियम 4, 4 से भाग दीजिएगा, एक को रूट 33 से करिएगा तो कितना होगा रूट 33 ही ना माइनस, और यहाँ पर फिर कितना बचा 1। देखिए अब ये क्या कैलकुलेशन होगा, घटेगा नहीं घटेगा, तो ये इसको इतना ही छोड़ दीजिएगा। फिर इधर कर लीजिए x बराबर क्या हो जाएगा, तो इधर माइनस में रूट 33/4 पहले से, और वो गया तो क्या हो जाएगा माइनस 1/4 हो गया। तो चलिए अब क्या करेंगे, x रहेगा, फिर यहाँ पर भिन्न का घटा तो 4 और 1 4 कैल्सियम 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पर माइनस रूट 33 और फिर माइनस 1 ही बचा, तो ये भी नहीं घटेगा, तो यही हो गया, इतना ही तक छोड़ देंगे। अब लिख देंगे आराम से हम लोग क्या कि अतः क्या करेंगे, अतः लिख देंगे x बराबर कितना, तो एगो आया है रूट अंडर 33 माइनस 1/4, एगो वैल्यू कितना आया है तो माइनस रूट अंडर 33 माइनस 1/4। चेक करिए है आंसर, पूर्ण वर्ग विधि कम। क्वेश्चन हमारा ये है बाबू, क्वेश्चन हमारा ये है 3 नंबर का, कितना है 4x², जरा लिखाइए क्वेश्चन 4x² प्लस 4 रूट अंडर 3x ओके प्लस 3 इक्वल 0, राइट। क्वेश्चन हमारा ये है, इस क्वेश्चन को कहा है पूर्ण वर्ग विधि से बनाने के लिए, कल अच्छे से कंप्लीट करके बता दिए थे, पूरा क्लास में पूर्ण वर्ग विधि ही बताए थे 1 घंटे की क्लास में। आज फिर से हम थोड़ा बताएंगे लेकिन स्पीड में बताएंगे। सबसे पहला काम हमारा क्या करना होता था, x² के गुणांक, x² के गुणांक को देखिए, तो x² का गुणांक, गुणांक का मतलब होता है उसके अंक में, अंक वाला अंक, या फिर उस गुणांक जब भी कहेगा, जिसका कहेगा उसको छोड़ के बाकी सबको लिख दो, तो x² का गुणांक आएगा, तो x² के गुणांक में क्या लगा है 4, तो x² के गुणांक से क्या करते थे हम लोग बताइए, तो भाग देते थे, तो वही बात लिखेंगे x² के गुणांक से, x² के गुणांक से प्रत्येक पद में, सभी पद में ना भाग देना था, प्रत्येक पद में क्या करने पर भाग देने पर, तो x² के गुणांक में प्रत्येक पद में भाग देने पर, तो बाबू भाग देंगे सभी पद में, तो देखिए ये वाला भी पद है तो 4x² है हमारा, इसमें x² का गुणांक क्या 4, तो इससे ही भाग देना है, फिर प्लस का प्लस 4 रूट 3 x है ही, इसमें भी 4 से भाग देंगे, फिर प्लस का प्लस 3/4 अब बराबर 0, इसमें भी भाग देंगे तो वो 0 नहीं आ जाएगा, मान में अंतर नहीं पड़ेगा। इतना बात सभी क्वेश्चन में करना है, पहला वाला का ही जो अंक वाला वैल्यू होगा उसी से आप लोग को क्या करना है भाग देना है। क्लियर है एक स्टेप।
चलिए दूसरा स्टेप में क्या करते हैं, दूसरा स्टेप में फिलहाल अभी कुछ नहीं करेंगे, अभी इसको सॉल्व करिए। तो सॉल्व कैसे करना है आप लोग को हम बताए थे, क्या बताए थे बच्चा लोग यहाँ पर कि देखिए ये चार भाई साहब खत्म, बचेगा क्या आपका एक्स स्क्वायर। अब देखो कहोगे सर ये चार भी तो ये चार उड़ जाएगा ना, जी बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो बच्चा क्या हमारा रूट में 3x, कोई दिक्कत। अब देखिए ये संख्या वाला है तो संख्या वाले को इधर नहीं रखना है, उधर भेज दो बराबर उधर। तो प्लस उधर गया तो क्या हो जाएगा बच्चा लोग, कहिएगा सर -3/4 नो। एक काम और छूट गया है इस क्वेश्चन में, तो आप थोड़ा यहाँ पर है ना वेट कर लीजिए। एक काम और छूटा है, सबसे पहली बात तो बच्चा लोग इसमें ये जांच करो, इसमें ये जांच करो कि इसका मूल अस्तित्व में है या नहीं है। जरा इसको हम साइड में कर देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, साइड में कर देते हैं हम, यहाँ पर हो जाएगा, क्लियर है। तो पहले इसका एक क्या करना है ना। देखिए इसको बनाने से पहले, पूर्ण वर्ग विधि बनाने से पहले चेक करिएगा ना, क्योंकि कहा है ना कि द्विघात समीकरण का क्या है, मूल अस्तित्व में है या नहीं। देखिए पूछा है ना कि द्विघात समीकरणों का मूल अस्तित्व में हो तभी बनाइएगा। तो चेक करेंगे, तो इस क्वेश्चन का क्या कर लेंगे, आप लोग को पता है एबीसी चुनेंगे, क्या करेंगे ए कितना हो जाएगा 4, बी कितना हो जाएगा, तो बी हो जाएगा संख्या वाला तो 4√3, और सी कितना हो जाएगा 3। एबीसी चुन लिए, एबीसी चुनने के बाद आपको बताया था क्या निकालने के लिए, डी निकालने के लिए। डी बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लिए यहाँ पर। अब देखिए क्या करेंगे यहाँ, तो चलिए बी का वैल्यू बैठाइए, बी का वैल्यू कितना है, तो कहिएगा सर 4 और √3, इसका क्या होल स्क्वायर -4 और गुना ए का वैल्यू कितना 4 गुना सी का वैल्यू कितना 3। चलिए इसको सॉल्व करिए। देखिए सॉल्व जरा बताते हैं, 4 पर भी स्क्वायर है और √3 पर भी स्क्वायर है, तो दोनों का अलग अलग करिए, ज्यादा नहीं सोचना। देखिए 4 का स्क्वायर 4 चौके 16, क्योंकि इस पर रूट है नहीं, और रूट वाला का अगर करिएगा तो रूट और स्क्वायर एक साथ खत्म होता है, आप लोग को बताएं। तो इधर आया था 16, इधर रूट और स्क्वायर खत्म है तो बचा 3, तो 16 तिया 48, खत्म। चलिए माइनस का माइनस, 4 चौके 16, 16 तिया 48, प्लस 48 माइनस 48, कहिएगा सर जीरो न आ गया। अब जीरो आ गया तो भी इसका हल संभव है, हम आप लोग को बताए थे कि देखिए कैसा कंडीशन आया है, d = 0। इस स्थिति में क्या होगा, मूल वास्तविक होगा। क्या होगा बाबू, मूल वास्तविक होगा, है ना। लेकिन तथा क्या हो जाएगा, समान हल होगा। समान का मतलब x का मान जो एक होगा वही दूसरा भी होगा, समान हल होगा। अभी बता देंगे चेक करके, ठीक है, समान हल होंगे। क्लियर है यहाँ तक, ये चेक करना था, है ना। तो वहां पर छूट गया था, चेक करेंगे तब बनाएंगे। तो चलिए ये तो चेक करना था, इसका अलग कहानी था। अब देखिए अब हम लोग को कहा है क्या कि यही वाला क्वेश्चन था, और इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है अब हम लोग को कि जो है यहाँ पर पूर्ण वर्ग विधि से बनाना। तो पूर्ण वर्ग विधि का प्रक्रिया यहाँ से शुरू होता है बच्चा लोग, ध्यान दीजिएगा। पूर्ण वर्ग विधि का प्रक्रिया यहाँ से शुरू होता है। सबसे पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक से सभी पद में भाग देंगे, भाग देकर कितना तक पहुंचे। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए करेंगे क्या, जरा ध्यान दोगे आप लोग यहाँ पर। अब देखिए ये वाला भाई साहब को उधर भेज दिए, अब बचा इधर एक्स स्क्वायर वाला और एक्स वाला। अब यहाँ से दूसरा स्टेप, ये तो था कौन सा स्टेप, पहला स्टेप, यानी इससे इसके गुणांक से भाग दिए। अब दूसरा स्टेप में क्या करते बताइए, तो एक्स वाले के गुणांक से भाग देंगे। एक्स वाला का कौन, सिर्फ √3। अब √3 वाले को क्या करना होता, भाषा याद है ना। अब देखिए हम क्या बोले थे, एक्स के गुणांक को, एक्स के गुणांक को कितना से गुना करना है, 1/2 से, हमेशा 1/2। एक्स के गुणांक 1/2 से क्या करिएगा, गुना करके, क्या करना है, गुना करके, और फिर उनका क्या करना है, वर्ग। तो गुना करके फिर उनका वर्ग करके, फिर उनका क्या करके, वर्ग करके, वर्ग करके क्या करेंगे, वर्ग कर दिए, क्या करेंगे, दोनों तरफ जोड़ने पर क्या हो जाएगा, दोनों तरफ जोड़ने पर। ये भाषा आप लोग रट लीजिएगा, दोनों तरफ जोड़ने पर। चलिए तो अब क्या करेंगे भैया, वही काम करेंगे जो हमको यहाँ पर कहा है कि x का गुणांक लीजिए। तो x का गुणांक, तो x में संख्या वाला देखो कौन, √3। चलिए हमने गुणांक ले लिया कितना, √3। कहा है इनको 1/2 से गुना करिए, तो हम भी 1/2 से गुना कर रहे हैं। ओके, गुना करके कितना आएगा जी, तो कहिएगा सर ये तो कटने वाला है नहीं, तो √3 को 1 से करिएगा तो √3, अब 2 का 2 ही आ जाएगा। तो गुना करके फिर कहता उनका वर्ग करिए, तो वर्ग का मतलब होल स्क्वायर लगा देंगे।
होल स्क्वायर लगा दीजिए, तोड़िएगा नहीं, उतना ही करके छोड़ दीजिएगा। करके दोनों तरफ जोड़ने पर तो एक तरफ ये तो दोनों तरफ जोड़िए तो कोई दिक्कत नहीं है। इधर है बाबू एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये कितना है रूट अंडर 3x, इधरों जोड़ेंगे कितना, तो इधर जोड़ना है हमको रूट अंडर 3 अब बटे 2 का क्या जोड़ना है होल स्क्वायर, इधरों वही बात जोड़ना है तो -3/4 पहले से जोड़ना है कितना √3/2 का होल स्क्वायर। एक बार फिर से यही दूसरा स्टेप मेन है, दूसरा स्टेप समझ, अब तो कैलकुलेशन बचा। इतने दूर का कहानी क्या करना है, पहले यहाँ तक पहुंच जाइएगा। पहले देखिए एक्स स्क्वायर वाला को लिए थे, एक बार एक्स वाले के लिए यहाँ तक जब पहुंच जाइएगा तो जो एक्स वाले के गुना में रहता है, संख्या वाला में रहता है, उसको क्या करिएगा 1/2 से गुना करिएगा। तो रूट इसकी संख्या में √3 था तो √3 को 1/2 से गुना किए, गुना करके फिर उसका वर्ग किया और इसी वर्ग को दोनों तरफ क्या कह रहे थे जोड़ने। इसलिए इस भाषा को अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? अब कहिएगा सर यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक काम करिए आप लोग, अभी बताइए हमको यहाँ पर, देखो जरा ध्यान से एक बात बताइए। कल हम एक तरीका बताए थे यहाँ का लिखने के लिए, तरीका हम बताए थे ना, ई दोनों स्क्वायर के बदले होल स्क्वायर चढ़ाना है, याद रखिएगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। ई दोनों स्क्वायर के बदले होल स्क्वायर, आई एक्स के बदले एक्स लिख दो, बीच वाले का साइन, तो बीच वाले का साइन प्लस का प्लस लो, आई जो जोड़े हो इस √3/2 का 2 रहने दो, √3/2 इसका स्क्वायर के बदले होल स्क्वायर लिखो। एक्स का एक्स लिखे, बीच वाले का सिर्फ साइन लेंगे, बीच वाला का संख्या नहीं लेंगे, बीच वाले का साइन लेंगे, √3/2 का 2 रहने दिए, ये दोनों होल स्क्वायर के बदले होल स्क्वायर चढ़ा दो, इसको तोड़ोगे इतना ही आ जाएगा। उस हम कल के क्लास में बताए थे ना, प्रूव कर दिए थे। चलिए ट्रिक याद रखिए। अब बाबू इसको भी तोड़ोगे तो -3/4 पहले से इधर तोड़ के कितना आएगा, तो कहेगा सर √3 और स्क्वायर एक साथ खत्म, तो ऊपर बचा 3 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। इतना आ गया, किसी को कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। तो चलिए आगे कितना है, x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर जी, क्या? चलिए x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर और इधर इतना आया है, तो इसी बात को हम क्या लिख देते हैं, अगला वाला पेज में हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। तो x प्लस √3/2 का क्या है, होल स्क्वायर है, x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, इधर कितना बचा थी -3/4, अब प्लस कितना बचा था 3/4, यही बचा था ना जी, यही है, चेक कर लो। अच्छा -3/4 और प्लस 3/4 सेम क्वेश्चन है। चलिए अब देखिए एक बात बताओ बच्चा लोग, यहाँ पर कहोगे सर इधर तो कुछ करना ही नहीं है, x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर रहने दीजिए। एक काम करो, माइनस देखो यहाँ पर -3/4 है और यहाँ +3/4 है, क्या ये कट जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा, सेम साइन रहेगा, माइनस रहेगा तो जीरो नहीं बचेगा, इधर कुछ नहीं बचा, बचा क्या जीरो। तो अब हम बताए थे कि स्क्वायर हटाइएगा तो सामने वाले पे रूट, तो जीरो पर कुछ काम नहीं करता है, ना तो प्लस वाला काम करेगा, ना तो माइनस वाला काम करेगा, ना तो इस पे रूट चढ़ेगा, जीरो पे कुछ नहीं काम करेगा। अब बताते हैं ना कि इसका स्क्वायर हटेगा तो सामने वाले पे रूट चढ़ता है, तो क्या हम जीरो पे रूट चढ़ा दें? जीरो पे रूट से कोई मतलब नहीं है, ना उसको दो वैल्यू से मतलब है, ना तो इसमें आप प्लस लिख सकते हो ना तो माइनस, कभी देखो -0, कभी देखो +0, जीरो मतलब जीरो कुछ नहीं, वो बीच का है, यहाँ पर कोई यहाँ पर काम नहीं करेगा। तो बस आपको क्या करना है, तो एक बात बताइए, इसमें भी दो ही को वैल्यू आएगा, क्या आएगा, दो को वैल्यू सेम वैल्यू आएगा, तो क्या करिए इसका स्क्वायर हट जाएगा ऑटोमेटिकली, तो बचेगा क्या, x प्लस √3/2 बराबर 0। तो यानी क्या करिएगा, एक बार इनके साथ 0 ले लीजिएगा, हम बोले थे ना 2 बार, यानी x बराबर डायरेक्ट यहाँ पर लिख दीजिए, अतः सेम ही आंसर यही आ जाएगा, x बराबर डायरेक्ट लिख दीजिए, x बराबर डायरेक्ट लिख दीजिए √3/2 माइनस में, क्योंकि वो उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा ना, चलो करके ही बता देते हैं, x प्लस √3/2 बराबर 0, और फिर इसी बात को 2 बार लेना था ना, x प्लस √3/2 बराबर 0, तो यहाँ x का मान निकालेगा तो वो उधर चल जाएगा, तो माइनस में √3/2, यहाँ भी निकालिएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में √3/2, तो क्या लिखेंगे, अतः क्या हो जाएगा, तो √3/2 माइनस में, या फिर माइनस में √3/2, चेक करिए आंसर, बस यही है, दो वैल्यू आ जाएगा, देखो सेम सेम आया है ना, तो हम यहीं पर लिख दिए थे बच्चा लोग, देखो √3/2 माइनस में, यहाँ भी माइनस में √3/2, दोनों आंसर सेम है ना, तो यहीं पर तो हमको पता चल गया था, यहाँ जो हम लोग निकाल रहे थे, देखिए यहीं पर तो पता चला था, देखिए मूल वास्तविक होगा लेकिन समान हल होगा, तो देखिए समान हल आया था। चलिए इसको उतार लीजिए, इसका मूल अस्तित्व में है,
तब इन्हें पूर्ण वर्ग विधि से बनाना है। तो अस्तित्व में होने के लिए, चेक करने के लिए क्या करते हैं, ए बी सी चुनते हैं। तो चलिए क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है, तो ए का वैल्यू इसमें कितना हो जाएगा बच्चा लोग, आप ही लोग बताइए। तो कहिएगा सर ए जो होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, तो एक्स स्क्वायर में देखिए किसका है, तो 2 है, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। बी का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चा लोग, देखो जरा यहाँ सिर्फ एक्स है, कोई संख्या में है, कुछ नहीं रहेगा तो क्या डालेगा, एक जरूर रहता है। तो कुछ नहीं रहेगा तो एक, हमेशा याद रखिएगा चिन्ह के साथ लिखना है। इधर का भी कुछ नहीं था तो प्लस चिन्ह प्लस लिखे, इधर भी तो प्लस ऑलरेडी था। अब सी का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ 4, कोई दिक्कत एबीसी चुनने में। अब आपको पता है जब एबीसी चुन लेते हैं तो अब क्या निकालेंगे, तो डी निकालेंगे। तो डी का जो फॉर्मूला होता है बच्चा लोग, क्या होता है डी का फॉर्मूला, बी का स्क्वायर माइनस 4ac, रट ही लो ये वाला, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए अब क्या करेंगे, बी के जगह पे कितना बैठाएंगे, तो एक, तो एक का स्क्वायर, माइनस का माइनस रहेगा फॉर्मूला का, 4 का 4 रहेगा, ए के जगह पे कितना बैठा देंगे 2, और गुना सी के जगह पे कितना बैठाएंगे 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक का स्क्वायर करिएगा तो सर जी एक ही तो होगा, एक का स्क्वायर एक ही होगा, अब माइनस का माइनस, अब गुना करिए, 4 दूनी 8, 8 चौके 32, अब 32 में से एक घट जाएगा तो कहिएगा सर माइनस 31 नु होगा। अब बताइए, तो ये तो माइनस 31 हो गया, ये तो माइनस में आ गया, इसका मतलब कंडीशन हमको क्या मिला सर, कंडीशन जो मिला है हमको यहाँ पर, कंडीशन हमको यह मिला है कि डी जो है, डी जो है वो क्या है, जीरो से भी क्या है जी, छोटा है। जीरो से भी छोटा मतलब जीरो बड़ा है, तो डी जीरो से छोटा हो गया, तो छोटा हो गया, तो इस स्थिति में क्या, आप ही लोग बताइए मूल क्या होगा, निकलेगा कभी भी, माइनस में रहेगा तो नहीं निकलेगा, तो क्या कहेंगे, मूल काल्पनिक होंगे, क्या हो जाएगा बाबू, काल्पनिक होगा, मूल काल्पनिक, है ना, होंगे, मूल काल्पनिक होंगे। अब मूल काल्पनिक होगा और तथा कोई हल नहीं होगा, क्या हो जाएगा बाबू लोग, कोई हल नहीं होंगे। तो अब हमको यहीं पर पता चल गया कि इसका आंसर नहीं होगा, निकलवे नहीं करेगा, तब आगे बनाएंगे ना बनाएंगे, ये यहीं तक हो के खत्म, कोई